GSTR 3B अब लॉक हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जिसके बाद हार्ड लॉकिंग ऑफ GSTR 3B ये होने वाली है। और क्या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो वर्क है, जो एज अ प्रोफेशनल हम कैरी करते हैं, जो हम काम करते हैं और जिससे हमें एक रेकरिंग इनकम होती है हर मंथ, क्या उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट होने वाला है? गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? और चाहे वो टैक्स पेयर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। जो सर्कुलर आया है, जो न्यूज़ है, उसमें ये है कि फ्रॉम जनवरी 2025 जो अपना GSTR 3B है वो हार्ड लॉक हो जाएगा। मीन्स अब उसमें आप 1 इंच भी चेंज नहीं कर पाएंगे। पूरी की पूरी फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होगी, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जो उसमें फिगर आ रही है, जो उसमें डेटा आ रहा है आउटवर्ड लाइबिलिटी या आईटीसी का, वो सब ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक सेट ऑफ होगा। बस आपको चेक करके उसमें ओटीपी मंगा के फाइल कर देना है, कोई आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो डेटा कहां से उठ के आएगा? डेटा उठ के आएगा GSTR 1 से। वैसे तो अभी भी GSTR 3B का डेटा GSTR 1 से ही ऑटो पॉपुलेटेड होता है और आईटीसी का डेटा GSTR 2B से आता है, लेकिन अभी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी आप उसको चेंज कर सकते हो, बट 2025 जनवरी कोई चेंज आप इसमें नहीं कर पाओगे। अच्छा सर, अगर आपको लग रहा है कि कुछ GSTR 1 में आपसे गलती हो गई है या GSTR 1 में या आईटीसी में कुछ भी ऊपर नीचे है, तो अगर आपको चेंज करना है तो 3B भूल जाइए। जो भी चेंज होगा वो GSTR 1A से होगा या जो इनवॉइस मैनेजमेंट की जो फैसिलिटी आई थी उसके थ्रू होगा। और ये GSTR 1A और IMS ये दोनों इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किए गए थे कि अब GSTR 3B में कोई चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज कर सकते हो, आईटीसी का चेंज है तो IMS से, और GSTR 1 आउटवर्ड लाइबिलिटी का कोई चेंज है तो GSTR 1A से करिए, 3B को टच मत करिए। अच्छा सर, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अधर में है या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट की ना जो प्लानिंग चल रही है, जो भी अभी तक जब से जीएसटी आया है, जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रहा है, तो जो चीजें आ रही हैं, अगर आप उसको एक एक करके मिलाओगे ना तो आपको खुद रियलाइज होगा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, पहले ई इनवॉइसिंग आपको पता है 100 CR के ऊपर थी, फिर उसको कम करते 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 आज की डेट में 5 CR से ऊपर टर्नओवर है, तो ई इनवॉइसिंग आपको करना ही करना है। अच्छा सर, अच्छा उसका इम्पैक्ट देखिए क्या होता है। GSTR 1 वो ऑटो पॉपुलेट होगा या होता है किससे? ई इनवॉइसिंग से, ई वे बिल से। वो टाइम अब ज्यादा दूर नहीं है कि जब ई इनवॉइसिंग सभी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब ये जो लिमिट है ना 5 CR, ये कम होकर 2 CR होगी, और फिर बहुत, मतलब अभी नहीं, 1-2 साल में, 3-4 सालों में, 5 सालों में सभी के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब क्या होगा? ई इनवॉइसिंग से डेटा उठ के आएगा GSTR 1 में, सारा डेटा, चाहे वो कोई भी टेबल हो, आपकी HSN की टेबल हो, आउटवर्ड लाइबिलिटी हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कुछ भी, सब कुछ उठ के कहां से आएगा? ई इनवॉइसिंग से। और वो वक्त ऐसा होगा जब GSTR 1 भी हार्ड लॉक हो जाएगा। ई इनवॉइसिंग आप करोगे, GSTR 1 ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके बाद आप चेक करके फाइल करोगे। 3B हार्ड लॉक हो ही जाएगा जनवरी 2025 से, 2025 से। तो GSTR 1 कहां से आएगा? ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल से। GSTR 3B कहां से आएगा? GSTR 1 से। तो अब आपका काम क्या बचा? अब आपका कोई काम ही नहीं बचा, सब चीजें तो ऑटोमेटिक बन रही हैं। तो मतलब अब आपका सिर्फ इतना सा काम है, आपका बस इतना सा काम है कि आप डेटा चेक करिए, कोई एरर है कि नहीं है, बस उठा करके फाइल कर दीजिए। तो इसके लिए अलग से क्या कोई प्रोफेशनल की नीड होगी? ठीक है भाई, जब आपका डेटा सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है, आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, इनवॉइसिंग कर रहे हो, तो कोई एरर होगी तो वहीं पता चल जाएगा। सामने वाला पर्सन कहेगा सर इनवॉइस गलत है, तो वहीं पे वहीं आपको उसको ठीक कर दोगे। तो GSTR 1 ऑटोमेटिक बन जाएगा, 3B ऑटोमेटिक बन जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अगर कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो पैसा भी ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। मतलब जितनी आउटवर्ड लाइबिलिटी जिससे 3B में आ रही है वो आईटीसी ऑटोमेटिक सेट ऑफ होगा,
जब उसके बाद जितना पैसा कैश लेजर में है, अगर पैसा ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिक डेबिट भी हो जाएगा। और गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करेगी कि आप पैसे को ना कैश लेजर में रखिए। हो सकता है कुछ इंसेंटिव की स्कीम आ जाए कि भाई कैश लेजर में पैसा रखोगे तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं मिलता है। कैश लेजर में हो सकता है कुछ इंसेंटिव की स्कीम आ जाए कि आप 4%, 5%, 6% उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी हो सकता है। तो अब जितने भी व्यापारी हैं, जो भी टैक्स पेयर हैं, वो क्या करेंगे, पैसा कैश लेजर में रखेंगे जितना उनको लग रहा है कि हाँ लायबिलिटी है, तो पैसा भी ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। GSTR 1 ऑटोमेटिक, 3B ऑटोमेटिक, पैसा ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो अब GST रिटर्न फाइलिंग का जो काम है ये फ्यूचर में कम होगा, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये चीज़ें देखने वाली होंगी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ऐसा कुछ होगा, ये मैं अब देखिए, ये कोई नोटिफिकेशन या कुछ नहीं है जो, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और मैं इसको बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। पिछले जब से GST आया तब से धीमे धीमे चेंज हो रहे थे, बट मैं कह सकता हूँ कोविड के बाद से चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो ये जो चीज़ों को जब इस चीज़ों को मैं आपस में जब जोड़ता हूँ ना, उसको जब मैं एनालाइज करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये हो सकता है। आप क्या सोचते हो, क्या ऐसा होगा, क्या इससे रिटर्न फाइलिंग का काम कम होगा, ज़्यादा होगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं CA शमशेल आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।